इनका प्रयोग आप कहाँ करते हैं? ऐसा कौन सा वर्ड आता है जिसके पहले आप एन लिखते हैं? आपने पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू अगर हो तो आप उसके सामने एन लिखेंगे, पर आप एन का प्रयोग किसी वर्ड को देखकर नहीं लगाते, पर आप उस वर्ड के साउंड को देख करके आप एन या ए का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आप ए या एन का प्रयोग करते हैं तो आप उस वर्ड के साउंड के आधार पर आप ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपका वर्ड इस तरह साउंड देता है तो आप एन का प्रयोग करते हैं, चाहे आपके वर्ड का पहला लेटर ए ई आई ओ यू हो, चाहे किसी अन्य लेटर से स्टार्ट होता। अगर साउंड वावेल है, स्वर है, तो आप एन का प्रयोग करेंगे। ये आप याद रखिए। अब आप देखिए इस वर्ड को, यूनिवर्सिटी। इसे आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, ना कि यूनिवर्सिटी। इसके पहले आप ए का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह कॉन्सोनेंट साउंड देता है, ना कि वॉवेल साउंड। अब आप इस वर्ड को देखिए, अम्ब्रेला। इसे आप उम्ब्रेला या फिर यूम्ब्रेला नहीं पढ़ते, इसे आप पढ़ते हैं अम्ब्रेला। और यह साउंड देता है अ का, जो कि एक वॉवेल साउंड है, स्वर साउंड है, इसलिए आप इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों वर्ड यू से स्टार्ट हुआ है, पर एक का साउंड यू है जो कॉन्सोनेंट है और एक का साउंड वॉवेल है जो स्वर है। तो जो स्वर साउंड देता है आपने उसके पहले एन का प्रयोग किया, और जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है आपने उसके पहले ए का प्रयोग किया है। इसी तरह इस वर्ड को भी आप यूनिट पढ़ते हैं, ना कि यूनिट। अगर आप इसे यूनिट पढ़ते तो आप एन का प्रयोग करते, परंतु आप इसे यूनिट पढ़ते हैं इसलिए आप ए का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? एप्पल। एप्पल पढ़ते हैं इसे आप। और ए एक स्वर है, वोवेल है, इसलिए आप एन एप्पल बोलते हैं, एन एप्पल। और इस वर्ड को आप पढ़ते हैं आई, जिसका मीनिंग होता है आँख। अब आप बताइए इसके पहले एन लगेगा या ए? आप इसका साउंड देखिए, इसका साउंड वोवेल है और आप वोवेल के पहले एन लगाते हैं, इसलिए एन आई। अब आप इन दोनों वर्ड्स को देखिए, ईयर एंड ईयर। एक का साउंड वोवेल है और एक का साउंड कॉन्सोनेंट है। तो जो वोवेल साउंड देता है, स्वर साउंड देता है, आप उसके पहले लिखेंगे एन, और जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है आप उसके पहले लिखेंगे ए। तो आपका वर्ड कैसे बना? एन ईयर, अ ईयर। अब आपने सीख लिया है कि आप ए या एन का प्रयोग करते हैं साउंड के अनुसार, ना कि उस वर्ड के लेटर के अनुसार। अब आप यहाँ पर कुछ बातें नोट कर लीजिए। ए या एन का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए होता है और नाउन के पहले होता है, पर अगर एडजेक्टिव साथ में है तो ए या एन नाउन के लिए तो आएगा ही, पर वह साउंड लेगा एडजेक्टिव का। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अ बिग एप्पल। पहले आपने देखा कि एप्पल के पहले एन लगा था, एन एप्पल, पर यहाँ पर बिग आया, तो बिग का साउंड कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपने ए का प्रयोग किया, अ बिग एप्पल। अब आप इससे देखिए, अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। आपको याद होगा कि आपने अम्ब्रेला के पहले एन का प्रयोग किया था, पर यहाँ पर आपने ए का प्रयोग किया है, क्योंकि एडजेक्टिव का साउंड, जिसे आप हिंदी में विशेषण कहते हैं, कॉन्सोनेंट है, ना कि वोवेल। और हाँ, आपको ये बातें भी याद रखनी होंगी, अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो आपका ए या एन एडवर्ब का साउंड लेगा, आएगा नाउन के लिए ही, पर साउंड लेगा एडवर्ब का। अ वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, यहाँ पर ए ने वेरी का साउंड लिया है, ना कि ब्यूटीफुल का। और इसी तरह अगर आप कहते हैं अ वेरी बिग एप्पल, तो यहाँ पर ए ने बिग का साउंड नहीं लिया है, वेरी का साउंड लिया है, इसलिए आपने लिखा है अ वेरी बिग एप्पल। तो अब आपने ए या एन का प्रयोग समझ लिए हैं, कहाँ, कैसे, क्यों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। इट्स ऑल।